मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन की एक घटना स्मरण आ रही है। मोहल्ले पड़ोस के लोग कहते थे कि नसरुद्दीन, तुमको रात में चलने की आदत है, कई बार हमने देखा तुम सड़क पे जा रहे हो। उसकी पत्नी भी कहती थी कई बार तुम उठ के किचन में चले जाते हो, भोजन करके आ जाते हो, सो जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं रहता सुबह। तुमसे कहते, तुम कहते नहीं। कई बार ऐसा हो चुका है, रंगे हाथ पकड़े गए हो। नसरुद्दीन मानता ही नहीं था किसी की बात। तो एक दिन उसने तय किया कि आज रात में खुद ही बैठ के देखता हूं कि वास्तव में ये लोग झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं। तो चाय कॉफी पी के जागता रहा, बैठा रहा, देखता रहा, है ना। लोग कहते थे सड़क पे चलते हो, तो उसने खिड़की में से झांक झांक के देखा, कहाँ है ना, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। दूसरे दरवाजे से देखा, दूसरे दिशा में वहां की खिड़की से देखा। फिर उसने सोचा ऊपर छत पे जाके देख लूं एक बार। चारों तरफ उसने देख लिया, आसपास की सड़कों पर कहीं भी नसरुद्दीन चलता हुआ नजर नहीं आया। उसने सोचा हो सकता है पत्नी ठीक कहती हो कि घर में ही चलता हूं। तो बाहर से उसने जाके झांका, एक एक कमरे में झांका, मकान के बाहर से। भीतर भी नहीं चल रहा। तब कंफर्म हो गया कि सब लोग झूठ बोलते हैं। न भीतर चल रहा है, न बाहर चल रहा है, कहीं भी नहीं है। लोग कहते नींद में चलने की आदत है। जब हम स्वयं की खोज में लगते हैं, हम चाहे उसको कितना ही गंभीर नाम दें, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि इत्यादि, जब हम खुद ही ढूंढ रहे हैं तो हमें खुद से मिलन कैसे होगा? जिस प्रकार दूसरे से मिलन होता है, ऐसा स्वयं से तो साक्षात्कार नहीं हो सकता। एक और किस्सा है नसरुद्दीन का कि अपने गधे पे सवार तेजी से बाजार से गुजर रहा था सुबह सुबह का समय, और चिल्लाता जा रहा था, भाई हट जाओ, रास्ता दो, मैं बहुत जल्दी में हूं। किसी ने पूछा, नसरुद्दीन क्या हुआ, कुछ हम मदद करें? नसरुद्दीन का, हाँ मदद की जरूरत है। सुबह से मेरा प्यारा गधा मुझे नहीं दिख रहा, कहाँ है? तेजी से भाग रहा है। रात को ज्यादा शराब पी ली थी, नशे में धुत, गधे पे ही सवार है। लोगों ने कहा तुम गधे पे ही सवार हो। नसरुद्दीन दूर दूर सब तरफ देख रहा था। जो निकट है वह दिखाई नहीं देगा यदि हमारी नजरें बहिर्मुखी हैं, दूर तलाश रही हैं। तो गधा तो फिर भी दिख सकता है क्योंकि हमसे बाहर है, लेकिन हम इतने गधे हैं कि हम खुद को भीतर ही ढूंढ रहे हैं। खुद को खुद कैसे मिलेगा? तो ऑब्जेक्टिव नॉलेज जैसे जगत में अन्य व्यक्तियों की होती है वैसी तो नहीं हो सकती। हाँ, एक सब्जेक्टिव फीलिंग हो सकती है। इस भेद को स्मरण रखिएगा। कई लोग कहते हैं हम ध्यान लगाए थे, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। पागल हो तुम, आत्मा का दर्शन कैसे होगा? आत्मा तो दृष्टा है। वही नसरुद्दीन वाला किस्सा हम कर रहे हैं कि हम ही दृष्टा हैं और हम खोज रहे थे कहां हैं। नसरुद्दीन अद्भुत आदमी था। वो ऐसी मजाक करता था, कटाक्ष के द्वारा, व्यंग्य के द्वारा हमको समझा रहा है कि तुम भी यही कर रहे हो। आत्मा का दर्शन कैसे होगा? और अगर हो जाए आत्मा परमात्मा का दर्शन तो भली भांति समझना कि आप नींद में हो या नशे में हो, आप सपना देख रहे हो, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव। आत्मा का स्वभाव दृष्टा होना है, दृश्य होना नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से जहन में बिठा लीजिए। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को जानते हैं, ठीक है। हमारा होना इंद्रियों से परे है, तो इंद्रियों के माध्यम से उसको कैसे जानेंगे? सोचो, एक अंधा आदमी, जन्मजात अंधा, उसने कभी कुछ नहीं देखा। क्या उसको ये नहीं पता कि मैं हूं? उसको तो पता है, क्योंकि स्वयं को जानने के लिए किसी आंख की जरूरत नहीं है। समझो एक व्यक्ति है बज्र बधिर, पैदाइशी, उसने कभी कोई ध्वनि नहीं सुनी। क्या उसको पता नहीं चलेगा कि वह है? हम कल्पना कर लें, मानो बिल्कुल गुप्त अंधेरे में बैठे हुए हैं, कोई रोशनी नहीं है,
बिल्कुल साउंड प्रूफ जगह है, कोई आवाज नहीं आ रही है, और हमारी नाक पर और जीभ पर और त्वचा पर कोई एनेस्थेटिक क्रीम लगा दी गई है, हमें कोई सेंसेशन नहीं है, कोई हमें टच करे तो हमें पता नहीं चलेगा, कोई स्वाद सुगंध का पता नहीं चलेगा, बाहर से कोई सूचना भीतर नहीं आ रही। क्या उस सिचुएशन में हमको ये नहीं पता चलेगा कि हम हैं? ये तो पता चलता ही रहेगा। ये कैसे पता चला? यह अतीन्द्रिय ज्ञान है, इसके लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं। इंद्रियों के द्वारा जगत का ज्ञान हासिल होता है। फिर वैज्ञानिकों ने जो उपकरण बनाए हैं, मशीनें बनाई हैं, वो इंद्रियों के ही एक्सटेंशन है। हमारी आंख थोड़ी दूर देखती है, टेलीस्कोप बहुत दूर देख लेता है वो आंख का ही एक्सटेंशन। जैसा लेंस आंख में लगा है उसमें वैसे 2-4 लेंस लगे हुए हैं, उसने बहुत दूर तक देख लिया। तो वैज्ञानिक उपकरणों से कभी आत्मा को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वो तो इंद्रियों के ही समान है, उसी का बड़ा रूप है, और अपनी इंद्रियों से भी ज्ञान उसका नहीं हो सकता। आत्मज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। महर्षि पतंजलि की योग की भाषा में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नोइंग। अन्य सब चीजें इंद्रियों के माध्यम से, बीच में एक मीडिएटर है, उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान, इनडायरेक्ट। अगर हमारी आंख बदल जाए तो आंख जो दृश्य दिखा रही थी वो बदल जाएगा। एक खास केमिकल की कमी हो जाए भीतर, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, आपको लाल रंग हरा दिखने लगेगा। वो तो आंख दिखा रही थी ना। वृद्धावस्था आ गई, कैटरेक्ट होने लगा, सब चीजें धुंधली दिखने लगी, हो नहीं गई, दिखने लगी, आंख के थ्रू दिख रही थी। लेकिन भीतर स्वयं के होने का जो एहसास है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें किसी इंद्रिय की कोई भूमिका नहीं है। तो आज जब कीर्तन करने के पश्चात मौन में डूबेंगे, उस समय आप यही ख्याल करिएगा, मैं रिमाइंड भी कर दूंगा कि मान लो सब इंद्रियां नॉन फंक्शनिंग हो गई, क्या आपको स्वयं के होने का पता नहीं चलेगा? निश्चित चलेगा। वस्तुतः तब स्वयं के अलावा अन्य किसी चीज का पता नहीं चलेगा। इसलिए तो ध्यान में हम कान आंख बंद कर लेते हैं। ये 2 हमारी प्रमुख इंद्रियां हैं, अन्य इंद्रियां तो हम कभी कभार यूज करते हैं। 2 प्रमुख इंद्रियां हैं, दर्शन और श्रवण की। ध्यानियों ने सदा आंख बंद कर ली। तो आज इस एहसास में डूबिएगा और खूब स्पष्ट हो जाएगा, आप जो जान रहे हैं वही आप हैं।